बिहार में कानून व्यवस्था किस हाल में है, इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि खुद डीजीपी ने अपनी ही पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। डीजीपी ने अपनी ही पुलिस पर उठाया सवाल, पुलिस की कार्यशैली पर जताई नाराजगी। कहा रात में तो छोड़िए, दिन में भी नहीं करते पेट्रोलिंग। जी हां, सूबे में बढ़ते अपराध को लेकर अब तक पुलिस की कार्यशैली पर आम लोग सवाल खड़ा करते रहे हैं, लेकिन अब तो खुद डीजीपी ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़ा कर दिया है। डीजीपी केएस द्विवेदी ने सभी जिलों के एसपी को पत्र लिखकर अपनी नाराजगी जाहिर की है, जिससे पुलिस महकमे में खलबली मच गई है। इस लेटर में डीजीपी ने माना है कि सूबे में रात्रि गश्ती की बात तो दूर, दिन में भी नियमित गश्ती नहीं की जा रही। हालांकि उनका मानना है कि अपराध में कमी तो आई है, लेकिन अपराधियों के मनोबल में कमी नहीं आई है। उनके मन में यह बैठ गया है कि अपराध करके वो लोग आराम से फरार हो जाएंगे। इससे पहले भी डीजीपी ने शराब, हथियार और प्रतिबंधित वस्तुओं की रोकथाम के लिए नाकेबंदी का सुझाव दिया था, लेकिन इस सुझाव का पालन नहीं किया गया। अब एक बार फिर डीजीपी ने सभी जगह नाके लगाने के निर्देश दिए हैं। डीजीपी ने आदेश दिया है कि हर नाके में जिला पुलिस बल से 20 जवान तैनात किए जाएंगे। इस पत्र से पुलिस महकमे की बड़ी लापरवाही उजागर हुई है। अब सोचिए, जिन पुलिस वालों की कार्यशैली से उनका मुखिया ही संतुष्ट नहीं, उससे राज्य की जनता कितनी खुश होगी। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय की रिपोर्ट। चलिए सीधे संजय से जुड़ते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। डीजीपी को भरोसा नहीं अपनी ही पुलिस पर, कार्यशैली पर काफी विफरे और गुस्से में भी हैं। हालांकि उस गुस्से का इजहार कुछ शब्दों के माध्यम से किया, जो बताने के लिए काफी है कि उनकी जो पुलिस सेना है वो कर क्या रही है। उन्होंने कहा कि रात में छोड़िए, दिन में पेट्रोलिंग नहीं करती। ये तो एक लाइन उन्होंने कही है इनके बारे में, और क्या क्या खामियां पाई, जिसके बाद उन्होंने ये मुनासिब समझा संजय कि खुलकर इस पर बात की जाए। निश्चित तौर पर विवेक, ये विडंबना कही जाएगी पुलिस महकमे की कि पुलिस महकमे के मुखिया ने अपना दर्द बयां किया है, और वो भी पत्र के माध्यम से। और ये पत्र बिहार के सभी एसपी को लिखा गया। और सबसे बड़ी बात यही है कि बिहार पुलिस की जो वेबसाइट है उस पर यह पत्र उपलब्ध है, और इसमें कई बातें बताई गई हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि न केवल सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस का सर्वाधिक महत्वपूर्ण काम गश्ती करना होता है, पेट्रोलिंग करना होता है, और इसमें भी कहीं ना कहीं डीजीपी ने खामी पाई है। इसके अलावा डीजीपी ने पिछले मार्च में यह आदेश दिया था कि नाकेबंदी की जाए जिलों में। इसके लिए उन्होंने कई सुझाव भी दिए थे, उसको भी इग्नोर कर दिया गया एसपी लेवल के अधिकारियों द्वारा। एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि इसी पत्र में डीजीपी ने यह कहा कि थाना भी सही ढंग से काम नहीं कर रहा है। हमारे साथ खुद बात करने के लिए मौजूद है बिहार पुलिस एसोसिएशन के अध्यक्ष। हम उनसे बात करते हैं, मृत्युंजय कुमार सिंह। मृत्युंजय जी, क्या बिहार में इस तरीके से कानून व्यवस्था सुधरेगी? देखिए, बिहार में कानून के राज्य के लिए सरकार और पुलिस मुख्यालय दोनों बहुत प्रयासरत है। थाने में पदस्थापित तमाम पुलिसकर्मी दिन भर, आज ठंड भी है, हर मौसम हर परिस्थिति में गश्ती हो या कोई भी अगर कर्तव्य के लिए ड्यूटी पर आदेश होता है उसका अनुपालन करते हैं। लेकिन आपने कहा कि डीजीपी के आदेश जो होता है, जिले में जा रहा है नाकाबंदी करने का, उसका अनुपालन नहीं हो रहा है, पेट्रोलिंग नहीं हो रहा। देखिए, पेट्रोलिंग तो जहां पर आज के डेट में थाने में कितने बल हैं और कितने उसके कार्य हैं। तो अगर मान लीजिए कि थाने में एक गाड़ी है और अपराध नियंत्रण के लिए, अपराधी गिरफ्तारी करने के लिए कोई सूचना मिली, वहां चला गया, तो गाड़ी फोर्स तो वहां चला गया, तो उसी क्रम में जाते क्रम में पेट्रोलिंग हो गया। इसके लिए पेट्रोलिंग के लिए अलग से व्यवस्था गाड़ी की हो, अलग से फोर्स की व्यवस्था हो। पेट्रोलिंग पुलिस करती है, ऐसा नहीं कि नहीं करती है। आपके कहने का मतलब यह है कि आज भी बिहार पुलिस संसाधनों से जूझ रही है, संसाधनों के अभाव में? नहीं, देखिए, संसाधन सरकार तो व्यवस्था कर रही है। आज और कल में बहुत फर्क है। आज बहुत सारी गाड़ी की व्यवस्था की जा रही है, हथियार दिए जा रहे हैं, लेकिन आज भी एकदम कहें कि जिस गति से, तीव्र गति से होनी चाहिए उस गति से अभी नहीं हो पा रही है। पर्याप्त मात्रा में बल की उपलब्धता थाने में कम है। आप कहीं भी हम बातें करते हैं, थानेदारों से बात होती है, फोन करते हैं, जिले के लोगों से बात होती है, कहते हैं कि जितना बल है उसी में सारी ड्यूटी का पूरा करना है। आज पुलिस के जिम्मे एक काम नहीं है। पहले क्या था,
ठीक है, तो मृत्युंजय सिंह जो कि अध्यक्ष हैं पुलिस एसोसिएशन के, मृत्युंजय सिंह ने कितनी बार डीजीपी को इन बातों से आगाह कराया? हो सकता था कि डीजीपी ने जो लेटर लिखा है उसमें इस बात का भी जिक्र होता है कि हम ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं पुलिस बल में कमी है, संख्या बल में कमी है, जिस वजह से ऐसी परेशानियां आ रही हैं। हो सकता है कि आने वाले दिनों में हम इसे ठीक कर लेंगे, लेकिन अभी फिलहाल दिक्कत यह है कि पेट्रोलिंग नहीं करते। लेकिन इस बात को गौण रखा गया, क्या मृत्युंजय सिंह ये मानेंगे कि उनकी तरफ से आगाह नहीं किया गया, या मृत्युंजय सिंह जो आज बयान दे रहे हैं, आज न्यूज 18 से बात कर रहे हैं, इस बारे में डीजीपी को भी अवगत कराया या नहीं? मृत्युंजय जी, स्टूडियो से विवेक एंकर हैं हमारा, उनका सवाल है कि आप जिन बातों की चर्चा यहाँ न्यूज 18 पर कर रहे हैं, कभी इन बातों की चर्चा आपने डीजीपी से की? आपका डेलीगेशन बराबर मिलता रहा है, आपने कभी उनसे चर्चा की इन बातों की? बराबर बिहार के डीजीपी साहब केएस द्विवेदी साहब बहुत ही अच्छे डीजीपी सुलझे हुए हैं। सोमवार के हमारी करीब पौन घंटे बात हुई थी। सोमवार की बात छोड़ दीजिए, हमारी बराबर होती है मुद्दे पर। उन्होंने खुद कहा कि आपके पुलिस पेट्रोलिंग नहीं दिख रही है। मैंने कहा दिख रही है। हमने कहा, मैं बताना चाहता हूं कि इसके लिए जवाबदेही एसपी के वो पत्र लिखे हैं। एसपी क्या करते हैं, आज सारा ठिकड़ा थाने पर फोड़ा जाता है। केवल थानेदार की जवाबदेही अपराध नियंत्रण के लिए, कानून के राज के लिए थानेदार जवाबदेही है। सरकार को देखना होगा कि पुलिस मुख्यालय के तो इसका मतलब ये लॉ एंड ऑर्डर की सरकार है, नीतीश कुमार इसका दंभ भरते हैं। इसका मतलब ये माना जाए मृत्युंजय जी कि एसपी डीजीपी की बात नहीं मानते, जो सबसे सुपीरियर अधिकारी हैं उनकी बात एसपी नहीं मानते, ठेंगे पर उनके आदेश को रखते हैं। वैसे पुलिस अधीक्षक को कार्रवाई होनी चाहिए। मृत्युंजय जी, आप कह रहे हैं कि एसपी बात नहीं मानते हैं, डीजीपी की बात एसपी नहीं मानेंगे, एसपी की बात आप जैसे जो सबऑर्डिनेट्स हैं वो नहीं मानेंगे, तो फिर जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की दो चीज़ों की प्रायोरिटी है, एक क्राइम कंट्रोल और दूसरा करप्शन, तो ऐसे में जो सरकार जिन बातों को देखकर आगे चल रही है, तो सरकार की जो महत्वाकांक्षी जो दो बातें, उनको आप कैसे फिर पूरा कर पाएंगे? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी निश्चित तौर पर बिहार में अपराध मुक्त हो चिंतित हैं। उन्होंने खुद बोला कि बिहार के लिए अलग से पुलिस भवन बनाए, सारे संसाधन व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन पुलिस मुख्यालय जो है वो आदेश को भेजता है, वो आदेश का अनुपालन कराना जिला के एसपी के है। एक आज के डेट में मैं आपको रोकना चाहूंगा, इस पत्र में आप पढ़ लें, मैं आपको इस पत्र के बारे में बताना चाहूंगा। देखिए, डीजीपी ने ये क्या लिखा है, थाना स्तर पर अपराध की रोकथाम की ओर कम ध्यान दिया जाता है। ये थाने पर ब्लेम कर रहे हैं डीजीपी। थाने, देखिए, एक परंपराएं बन गई है, कोई आदेश होता है केवल थाने पर क्यों थोपा जाता है? जवाबदेही एसपी की नहीं है। अगर अच्छा नहीं, गलत नहीं बोल रहे हैं। थाने का कैसे अपराध नियंत्रण हो, एसपी का कर्तव्य नहीं है, वहां के डीएसपी का नहीं है। कोई काम को देखे कि कैसे थानेदार काम कर रहा है। केवल थाने पर कोई आदेश निकलता है सरकार से, पुलिस मुख्यालय से, न्यायालय से, थानेदार एक काम करेंगे, केवल थानेदार के नहीं है। थाने स्तर के जो ऑफिसर हैं उनको आप क्लीन चिट दे रहे हैं? नहीं, थाने स्तर पर जो अफसर है, अगर कर्तव्य के दौरान लापरवाही बरते, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, मैं बराबर कहता हूं। लेकिन आज तक कितने एसपी पर कार्रवाई हुई है? अगर कि कितने एसपी का कभी गलती भूल चूक नहीं होती है। खाली देखिएगा, कोई घटनाएं घटे दो, थाने को सस्पेंड कर दो, पूरे थाने को सस्पेंड कर दो, थानेदार पर कार्रवाई कर दो। ये कहां होता है कि एसपी पर कार्रवाई हो? कई एसपी निलंबित होते हैं, उनसे गलती नहीं होती है। जो गलती करे, अनुशासित फोर्स है, अनुशासन के दायरे में एक जिले के एक आरक्षी है तो जिले के एसपी पर भी अनुशासन लागू होता है, सभी पर अनुशासन लागू होना चाहिए। तीसरी बार आप अध्यक्ष बने, आप ही बता दें, लंबा तजुर्बा रहा है आपका, आखिर बिहार में कैसे क्राइम कंट्रोल होगा? देखिए, बता रहे हैं कि अपराध नियंत्रण के लिए निश्चित तौर पर पुलिस मुख्यालय सरकार को जिले के एसपी जो है उनको निर्देश करे कि हर थाने पे जाके पुलिस कर्मियों से बात करे, उनकी समस्या को सुने, साथ ही कैसे पुलिसिंग करते हैं, अन्य जो पदाधिकारी है उनको बैठाए कि अपराध नियंत्रण के लिए आप क्या करते हैं, अनुसंधान के लिए क्या आप करते हैं, अपराधी की क्या आपके सूचना है, कैसे कार्रवाई कीजिएगा, साथ कभी कहीं मौका मिले तो जाए। ऐसा अभाव दिखता है केवल एसपी के। कुछ बोलिए, थाने स्तर पर क्या होना चाहिए? थाने स्तर पर सारी संसाधन की व्यवस्था, फोर्स की व्यवस्था तो होनी चाहिए, लेकिन समीक्षा होनी चाहिए। एक अपराधी की घटनाएं जो हो रही है, अपराधी की डिटेल जानकारी रहती है, कई पदाधिकारियों के पास नहीं रहती, एसपी के नहीं रहती है। रेड छापामारी के लिए एसपी क्या निर्देश गाइडलाइन देते हैं? नहीं देते हैं, केवल बैठे आदेश दिए कि जाइए कीजिए, दबाव बने। पुलिस आज के में थाने में जो पुलिसकर्मी है, केवल उसको निर्देश मिलता है, अनुपालन करो, कैसे जाओगे, कितने बल है, कोई पूछता नहीं है। ये होनी चाहिए। और पुलिस आज भी हमारी सक्षम है। बिहार के पुलिस हमारे जो सदस्य है, बिहार के तमाम पुलिस आज के डेट में देश के अन्य पुलिसकर्मियों से बहादुर और कर्मठ है, काम करने में सक्षम है। बिल्कुल विवेक, देखिए, अब ये मृत्युंजय कुमार सिंह का अपना बयान है। ये कहते हैं कि स्थितियां ऐसी हैं कि इसमें केवल थाने स्तर के अधिकारियों को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि जिस महकमे की हम चर्चा कर रहे हैं वो महकमा
सबसे अनुशासित महकमा माना जाता है और वहां इस तरह की अनुशासनहीनता की बात सामने आई है। ये बात जो है ये किसी और का नहीं है। डीजीपी कुछ कहना चाहते हैं आप? मैं बताना चाहता हूं कि अनुसंधान के दिया गया है कि समय सीमा पर निकले। मैं डीजीपी साहब से मैं कहना चाहता हूं, आपके टीवी चैनल के माध्यम से ऐसे भी किए हैं, कांड का पर्यवेक्षण एसडीपीओ को करना होता है। उनको पर्यवेक्षण टिप्पणी निकालने के लिए 1 माह का गाइडलाइन दिए हैं। कई पर्यवेक्षण टिप्पणी निकालने के लिए आईओ को उनके दरवाजे पर खटखटाना पड़ता है, गवाह को लेके जाना पड़ता है। ये सच्चाई है, आरोप नहीं। इसकी समीक्षा होनी चाहिए। अरे समय पर पर्यवेक्षण टिप्पणी निकलेगा, गाइडलाइन होगा, उस पर अनुसंधानकर्ता काम करेगा। कहां निकलता है, पीछे पीछे भागना पड़ता है। ये सब भी समीक्षा होती है। राज्य पुलिस मुख्यालय से मैं बराबर जब जाता हूं हर बिंदु पर हमारे डीजीपी साहब से बात होती है, सुनते हैं, गाइडलाइन देते हैं, लेकिन गाइडलाइन का अनुपालन आप ही लेटर में देखिए कितने जिले के एसपी करते हैं। एसपी लोग पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, जो सही है एसपी उनको पुरस्कृत करे, पुलिस मुख्यालय जो थाने पर अच्छा काम करते पुरस्कृत करे, जो गलती करते हैं थानेदार हो, आरक्षी हो, डीएसपी हो, एसपी हो, नहीं मानते आदेश को कार्रवाई करे। अनुशासन सभी के लिए, केवल थानेदार और नीचे के पंक्ति के लिए अनुशासन नहीं बना है, अनुशासन सभी के लिए अनुपालन होना चाहिए। चलिए विवेक, मृत्युंजय सिंह न्यूज 18 पर इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं खामी है और खामी थाना स्तर से लेकर एसपी स्तर के अधिकारियों तक में, और वो खुद चाहते हैं कि इस पूरे मामले में निष्पक्ष जांच हो, मॉनिटरिंग हो और उसके बाद जो रिजल्ट आता है उसके आधार पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। ये कार्रवाई प्रशंसा के तौर पर हो, पुरस्कार के तौर पर हो और साथ ही जो एक्शन लिया जाए उसकी भी ये बात कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया संजय हमसे बातचीत करने के लिए। तो सभी परेशान है, डीजीपी की परेशानी इस बात को लेकर है कि पुलिस पेट्रोलिंग नहीं करती, और मृत्युंजय सिंह की परेशानी यह है कि संख्या बल में कमी है, पुलिस पार्टी की कमी है, इस वजह से पेट्रोलिंग नहीं हो पाती, इस बात को मान रहे हैं। और सबसे बड़ी परेशानी बीच में इस बात को लेकर भी है कि एसपी साहब डीजीपी स्तर के जो अधिकारी हैं उनकी नहीं सुनते। कई बार डीजीपी की तरफ से निर्देश भी दिया गया लेकिन एसपी स्तर के अधिकारी नहीं सुनते। तो चारों तरफ से परेशानियां हैं और इस बीच में जो अपराधी मस्त हैं। बिहार में घटनाओं का दौर लगातार जारी है, खबरें आती रहती हैं, लेकिन ये चिंता जायज है डीजीपी की कि अगर पेट्रोलिंग होती तो पूरे 100% नहीं लेकिन अपराध में कमी जरूर आती। तो डीजीपी के.एस. द्विवेदी ने सभी जिलों के एसपी को एक पत्र लिख दिया है और इस पत्र के बाद उन्होंने अपनी चिंता जाहिर कर दी। और इधर सीएम नीतीश कुमार बिहार पुलिस को पीपल फ्रेंडली बनाने की नसीहत देते नहीं थक रहे, लेकिन बिहार पुलिस सुधरने का नाम नहीं ले रही। मामला छपरा के अमनोर थाने का है, जहां थाने में फरियाद लेकर आने वालों को गालियां दी जाती हैं। इसका एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल है। दरअसल फरियादी को वहां के ऑन ड्यूटी पुलिसकर्मी विनोद कुमार राय भद्दी गालियां दे रहे हैं। फरियादी जब गालियां सुनकर तंग आ गया तब उसने इसका वीडियो बनाया, सोशल मीडिया में डाला, तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि इस वायरल वीडियो की सत्यता का दावा न्यूज 18 नहीं करता। कोई ज्यादा रंगबाजी कर, यहाँ पढ़ो, खारिज कर दिया केस। पढ़, कहाँ लिखा है? पढ़ो इसको। फर्जी हुआ है रे, फर्जी हुआ है। 44 को वहाँ खारिज करता है, पढ़ा लिखा है रे। ये के तो नाना के है, पढ़ो यहाँ, पढ़, क्या लिखा हुआ है यहाँ? ये लोग घूस खाए, चलो ना। चिंता ना है हमरा, चिंता है रे, चिंता है रे, हो जाएगा। चलिए। और संतोष है हमारे साथ, हमारे सहयोगी, उनसे बात करते हैं। संतोष, इस वीडियो के वायरल होने के बाद क्या कुछ अभी तक एक्शन हुए? देखिए, अभी तक कोई एक्शन पुलिस की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल सकी है। हालांकि हमने एसपी को भी ये वीडियो फॉरवर्ड कर दिया, उन्होंने कहा है कि जांच के बाद कार्रवाई होगी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। लेकिन बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया, चूंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद कहते हैं कि थाने में जो भी व्यक्ति आए उन्हें चाय पिलाया जाए, उनका इज्जत किया जाए, उनकी बातों को सम्मानपूर्वक सुना जाए। लेकिन ये वीडियो बिल्कुल इसके उल्टा नजर आ रहा है। जो व्यक्ति है वो जमीन संबंधी शिकायत करने गया, वहां पे वो अपनी बात कहना चाह रहा है, लेकिन बार बार उसे गालियां दी जा रही है, उसे थाने से भगाया जा रहा है। देख सकते वीडियो में पूरे स्पष्ट तौर पर दिख रहा है कि किस तरह से पुलिस की कार्यशैली जो है वो बिल्कुल नीतीश कुमार के जो दावे उसके उलट नजर आ रही है यहाँ अमनौर थाने में। और ये जो विनोद कुमार राय जिनके बारे में ये वीडियो में आरोप लगाया जा रहा है, हालांकि हम इस वीडियो की पुष्टि नहीं करते, चूंकि जो वादी उसी ने खुद वीडियो बनाया, उसको लगातार गालियां दी जा रही थी, जिससे त्रस्त होकर उसने खुद ही इसको वीडियो को बनाया है
उसने अपने सोशल साइट पे अपलोड किया है। तब ये मामला जो है लोगों के संज्ञान में आया है और इस पर कार्रवाई की बात अब एसपी द्वारा कही जा रही है कि जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जो तस्वीरें हैं, जो ये जिस तरीके से उस व्यक्ति के साथ व्यवहार किया जा रहा था, कहीं ना कहीं पुलिस के कार्यशैली पर सवाल जरूर उठते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। 44 को वहाँ खारिज करता है, पढ़ल लिखल है रे, ये के तो नाना के है, पढ़ो यहाँ, पढ़, क्या लिखा हुआ है यहाँ? ये लोग घूस खाया, चलो ना। चिंता न है हमरा, चिंता आगे रे, चिंता आगे रे। चलिए, वैशाली के महुआ में भूमि विवाद को लेकर झोपड़ी में आग लगाने का वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में एक महिला झोपड़ी में केरोसिन तेल छिड़क कर आग लगाती हुई दिख रही है। मामला गरजौल पहाड़पुर का है। आग लगाने के बाद तकरीबन 12 से अधिक झोपड़ियां जलकर खाक हो गई। घटना कल की बताई जा रही है और मामले में महिला समेत 5 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया है। बताया जा रहा है कि महिला पड़ोसी को केस में फंसाने के लिए झोपड़ी में उसने आग लगाई, लेकिन उसकी करतूत खुल गई है। सिवान से अगली खबर है, जहां ताकीपुर गांव में भीषण अगजनी में आधा दर्जन झोपड़ियां जलकर खाक हो गई हैं और इस अगजनी में लाखों रुपए की क्षति हुई है। बताया जा रहा है कि एक झोपड़ी में अचानक आग लगी। देखते ही देखते आसपास के करीब आधा दर्जन झोपड़ियों को अपनी चपेट में इस आग ने ले लिया। गांव में अफरा तफरी का माहौल हो गया। घंटों की मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने आग पर काबू पाया। और लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी नेता लगातार मंथन में जुटे हैं और इसी कड़ी में गुरुवार रात बिहार बीजेपी सांसदों की दिल्ली में बैठक हुई। मंत्री और बीजेपी सांसद राधा मोहन सिंह के आवास पर यह बैठक बुलाई गई थी। इसमें बिहार के बीजेपी सांसद शामिल हुए थे। बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, संगठन महामंत्री रामलाल, नरेंद्र सिंह तोमर, रविशंकर प्रसाद, विजय गोयल और अर्जुन राम मेघवाल शामिल हुए। इस दौरान चुनाव की तैयारियों के साथ पार्टी की मजबूती पर चर्चा हुई। रूटीन वर्क में हम लोग, इसलिए कोई खास बात हुई नहीं। क्या बात हुई? कुछ बिहार के लिए बात, जनरल बात हुई है। जनरल बात करते भी हम लोग हैं। जीते हुए आप सब आपके ज्यादा है और सीटें कम हो गई। नहीं, इससे कोई बात नहीं, वो बहुत बड़ी समस्या नहीं है। लड़ाई है, जीतना है, बस एक ही काम है कि कैसे हम लोग जीतेंगे, पार्टी कैसे आगे बढ़ेगी। और हम लोग सब अच्छा काम प्रधानमंत्री किए हैं, इसलिए उसका भी प्रचार करना चाहिए। कुछ तो सीट कटेगी ना, सीटिंग कटेगी, उतना तो उसका लिए फिर उसका इंतजाम होगा और एक एक इलेक्शन में थोड़े खत्म होगा, और भी तो इलेक्शन होगा। जो कटेगी उसको आगे एडजस्ट करेंगे जी। हाँ, जरूर। बैठक का एक ही सारांश था कि सरकार की उपलब्धि को लाभार्थी तक पहुंचाना, जनता तक जाना, संगठन को मजबूत करना। किसानों की कर्ज माफी का भी मुद्दा है, इस सब पे चर्चा नहीं। देखिए, हर सत्र में बैठक होती है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हम लोगों का मार्गदर्शन करते हैं, सांसदों का। इस बैठक में भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अमित शाह जी ने हम सांसदों का मार्गदर्शन किया और 2019 के चुनाव को पुनः कैसे जीतना है। कहीं कोई की टिकट नहीं कट रहा है और 40 सीट हम लोग जीतेंगे। एनडीए पूर्ण बहुमत के आधार पर सरकार बनाएगी। 17 लड़ेंगे तो कटना ही है, 5 सीट तो कटेगा। कहाँ कटेगा भैया, सब ठीक रहेगा। पिछले बार 22 था ना, उससे क्या हुआ? 2 आदमी हम लोगों के नाराज चल रहे हैं, एक आदमी मर भी गए हैं। नहीं, ऐसी कोई संभावना नहीं है। 17-22 कैसे एडजस्ट करेंगे? अरे सब हो जाएगा। और नेता विरोधी दल तेजस्वी यादव के आवास पर आरजेडी की एक महत्वपूर्ण बैठक देर शाम को हुई थी और बैठक में तेजस्वी यादव के साथ विधायक और पार्टी के प्रवक्ता भाई वीरेंद्र मृत्युंजय तिवारी समेत कई नेता मौजूद रहे और बैठक में पार्टी की नीतियों पर मंथन हुआ। पार्टी प्रवक्ताओं को बताया गया कि टीवी में डिबेट पर जाने से पहले मुद्दों को समझकर जाएं और साथ ही एनडीए पर कैसे हमला करना है वो भी बातें नेताओं को बताई गई। अरे सर, ही तो एकदम पार्टी के लिए हम लोग को क्या करना है और कैसे हम जाएं टीवी पर, जानकारी पहले प्राप्त कर लें कि कौन विषय पर बुला रहे हैं, उसकी पूरी तैयारी कर हम जाने का काम करेंगे। और गेट टुगेदर हमेशा हर सप्ताह में होता है, ये बाद में बताएंगे। और गुजरात के अमरेली में अलग नजारा देखने को मिला। यहाँ एक बच्चिया ने जंगल के राजा शेर को खदेड़ दिया। दरअसल ये शेर भटककर खामा के मोटा बारमण गांव आ गया था। शेर के आ जाने से पूरे गांव में दहशत हुई और इसी दौरान एक बच्चिया ने शेर को खदेड़ना शुरू कर दिया। वायरल हुए वीडियो में बच्चिया शेर के पीछे भागती दिख रही है।